हर चैप्टर में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको आप ट्राई करोगे तो आपका पूरा चैप्टर एक प्रकार से क्लियर हो जाता है। सो वेलकम टू द बूस्टर सीरीज, जिसमें हम बहुत शानदार सवालों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सॉल्व करना सीखते हैं। तो सवाल में बोल रहा है, अ बॉल सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड स्विंग्स इन अ वर्टिकल प्लेन so that its magnitude of acceleration in the extreme position and lowest position are equal. तो एंगल थीटा ऑफ द थ्रेड डिफ्लेक्शन इन द एक्सट्रीम पोजीशन विल बी। तो क्वेश्चन में बोल रहा है एक बॉब है जिसको अपन ने एक पेंडुलम के टाइप से लटका रखा है और ये वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो कंप्लीट सर्कल ऑब्वियसली नहीं मार रहा है क्योंकि ये उसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है जहां पे जाके वो रुक जाता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जो भी इसका नेट एक्सेलरेशन है और जो लोएस्ट पोजीशन पे इसका नेट एक्सेलरेशन है वो इक्वल है। तो अपन को ये एंगल निकालना है कि किस एंगल के लिए ये केस ट्रू हो जाता है। तो सबसे पहले अपन को ये समझना है एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होगी, जिसकी वजह से सेंटर की तरफ में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। दैट मीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो जीरो होगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r होती है। तो v जीरो तो ac जीरो, सही है। अब जो भी इसके ऊपर एक्सेलरेशन होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो उसके लिए इसकी एफबीडी बना लेते हैं। तो अगर आप सबसे पहले देखोगे एफबीडी में देख सकते हो mg जो फोर्स लगेगी, वर्टिकल से एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये mg cos और ये mg sin थीटा हो जाएगा। अब आप देख सकते हो mg cos थीटा तो यहाँ टेंशन से बैलेंस हो जाएगा, तो सेंट्रीपिटल का गेम खत्म। अब ये जो mg sin थीटा है ये इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो f बराबर ma लिखोगे तो m से m कैंसिल होकर सिर्फ g sin थीटा बचेगा। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी g sin थीटा, सही है। इसके बाद अपन आते हैं नीचे वाली पोजीशन पे। यहाँ पे इसका नेट एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा और उसको इसके इक्वेट कराना पड़ेगा। तो लोअर मोस्ट पोजीशन पे जब अपन आएंगे तो यहाँ पे अगर एफबीडी अपन सोचें तो ऊपर टेंशन लगेगी, नीचे mg लगेगी। तो इसकी अगर अपन फोर्सेस की इक्वेशन लिखे, दैट इज बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स बराबर m इंटू AC, क्योंकि यहाँ पे v होगी तो इसके पास कुछ ना कुछ AC होगा। यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगी। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं t माइनस mg बराबर mv²/r। नेक्स्ट चीज जो अपन को समझना है कि यार v की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि v की वैल्यू लाके यहाँ पटकोगे तब तो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल पाएगी। तो अगर मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ की निकालनी है, मतलब अल्टीमेट एक्सेलरेशन निकालनी है, तो हमको v चाहिए। तो v निकालने के लिए थोड़ा सा एनर्जी खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर रेस्ट से छोड़ा होगा तो यहाँ आके उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो अगर मैं इसको रेफरेंस मानूं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। जबकि जब वो ऊपर था तब उसके पास केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी थी, दैट इज mgh। और ये h निकालने के लिए आप बेसिकली क्या करोगे, l माइनस दिस लेंथ। और ये लेंथ क्या है, अगर ये l है, ये एंगल थीटा है, तो ये l cos थीटा होगा। तो अपन बोल सकते हैं ये जो हाइट होगी ये निकालने के लिए l माइनस l cos थीटा करोगे तो ये वाली हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैंने एनर्जी कंजर्वेशन कराया तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे हाफ mv² बराबर यहाँ पे पोटेंशियल और ऊपर तो काइनेटिक जीरो है। तो यहाँ से देखो m से m मैंने कैंसिल कर रखा है और फर्दर यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो v² को आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर आप देखोगे मैं r को अगर नीचे को दा दूं, दैट इज v²/r, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालूं, तो वो ये बराबर आता है। अब अपन को क्वेश्चन में ये बोला था कि भैया ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन को इक्वलाइज करना है। तो दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो g से g तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपन को साइन थीटा को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो जैसे साइन 2 थीटा को लिखते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, वैसे ही साइन थीटा को तोड़ा जा सकता है 2 sin θ/2 cos θ/2। और अपन को पता है 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin² θ/2। तो उस फॉर्मेट में अगर मैं तोड़ूं तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 sin θ/2 1 sin θ/2 कैंसिल हो जाएगा। तो cos θ/2 बराबर 2 sin θ/2। तो cos को नीचे फेंकेंगे तो sin बटा cos tan बन जाएगा। तो अपने को मिल गया tan θ/2 इज, इसको यहाँ फेंका तो हाफ मिल गया। तो tan θ/2 हाफ आ गया, तो tan को वहां फेंकोगे तो tan इनवर्स हो जाएगा और 2 को ऊपर फेंकोगे तो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 2 tan इनवर्स 1/2। तो हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे सवाल हर बार जेई और नीट में आते ही रहते हैं।